नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बरवा अपने यूट्यूब चैनल पे आज डिस्कस करने वाला हूँ वुमेन रिजर्वेशन जो अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के अंदर पेश हुआ था लास्ट वीक। उसके बारे में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पेश हुआ है उसमें हम उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसमें डिलिमिटेशन का परिसीमन और दूसरा सेंसस का जो बिल था उसको भी कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। आनन फानन में मोदी गवर्नमेंट इस बिल को लेके आई है और ये बिल फेल हो गया, पास नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। और इससे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी पेश हुआ था, जो भी पास नहीं हो पाया था। मेन कारण ये था कि उसमें जो रिजर्वेशन है, वुमेन रिजर्वेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन जो है वुमेंस की है, लेकिन उसमें ये सब चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई थी कि जनरल। दोस्तों, अब हम महिला आरक्षण का ये बिल कब पेश हुआ और इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत में महिला आरक्षण का इतिहास लगभग 30 वर्षों पुराना है, जो 1996 से लेकर 2023 तक नारी शक्ति वंदना अधिनियम संशोधन 106वां अधिनियम संशोधन पेश हुआ था। और इस कानून के तहत जो रिजर्वेशन था लोकसभा में, राज्यसभा में और असेंबली के अंदर 33% रिजर्वेशंस वुमेंस को देना था। और लेकिन फिर 1996 के अंदर एच.डी. देवगौड़ा की गवर्नमेंट के अंदर ये बिल पेश हुआ और उस टाइम ये असफल रहा। उसके बाद 98 से लेकर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, उसमें भी ये पेश हुआ, लेकिन ये उसमें भी पास नहीं हो पाया। और उसके बाद मनमोहन सिंह की सेकंड टर्म के अंदर 2010 के अंदर भी पेश हुआ यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, उसमें भी ये पास नहीं हो पाया। इसके मेन कारण थे कि जो वुमेन रिजर्वेशन है 33% वुमेंस को देने के लिए, उसके अंदर मेन वजह थी ओबीसी एससी एसटी की वुमेंस के बारे में क्या डिस्कशन है, हमें कितना उनको रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन के अंदर फर्दर जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में। और अब ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर 2023 में पेश हुआ था, उसका नारी शक्ति वंदना अधिनियम 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। लेकिन अब रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट इस बिल को फिर से लेके आई है 2026 के अंदर, और इस टाइम भी ये असफल रहा। दोस्तों, वुमेन रिजर्वेशन क्या है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वुमेन रिजर्वेशन 33% लागू करना था गवर्नमेंट ने, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के अंदर कि वुमेन को रिजर्वेशन मिले, उसके अंदर उनकी सीटें रिजर्व्ड हों। और ये अधिनियम 16 अप्रैल 2026 को लेके आया गया था, जो ये फेल हो गया। अभी प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट ने जो बिल पेश किया है 2026 के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसमें 33% रिजर्वेशन देने की जो बात कही गई है वो पास नहीं हो पाया। उसके जो मेन मुद्दे थे, जो वुमेन रिजर्वेशन है अलोंग ऑल द पॉपुलेशन, उसके अंदर जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसका दायरा कितना है और कितने परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए, उन लोगों के लिए डिस्कस होना था। लेकिन इसके बारे में कुछ डिस्कशन ढंग से नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ जो परिसीमन और डिलिमिटेशन का बिल था वो भी पेश हुआ, और उसके अंदर जो सीटें 552 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें होनी थी लोकसभा के अंदर। और इसके अलावा सेंसस जो हमारा 2021 में होना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और मोदी गवर्नमेंट 2011 के सेंसस के हिसाब से रिजर्वेशन लाना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 15 से 16 साल हो चुके हैं और ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीज हो गई है। उसके अलावा पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये गवर्नमेंट आनन फानन के अंदर इस बिल को लेके आई है। और इस वुमेन रिजर्वेशन के जो मेन मुद्दे हैं
उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि राजनीति के अंदर वुमेन का रिजर्वेशन हो और उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस मिले। और इसमें 33% जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए किया हुआ है वो 2029 में डिलिमिटेशन परिसीमन और सेंसस के बाद लागू होगा। और इसमें वर्तमान में जो स्थिति है, लोकसभा में 552 सीट हैं लोकसभा के अंदर, उसके अंदर 33% रिजर्वेशन होना था और इसकी अवधि 15 साल के लिए थी। लेकिन अभी ये 2026 में जो लागू हुआ है वो पास नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने इस बिल को 17 अप्रैल को पार्लियामेंट के अंदर लेके आई और इसके अंदर वोटिंग हुई थी, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। इसका जो मेन कारण था 2/3 बहुमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, वो मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई और इसमें 528 सांसदों ने वोट किया, जिसमें से 298 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट किया और 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया और 54 वोटों की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इसकी बहुत सारी वजहों की वजह से ये पास नहीं हो पाया। पार्लियामेंट में अभी जो रिसेंटली वोटिंग हुई है, जो विपक्ष ने इसके पक्ष में वोट क्यों नहीं किया, इसका जो मेन कारण था, उनका मानना था 2023 में पहले से जो मोदी सरकार इस बिल को लेके आ चुकी है और उस बिल को इन्होंने पास करवा लिया था, लेकिन जो परिसीमन डिलिमिटेशन एक्ट है और जो सेंसस करवाना था वो भी नहीं हो पाया। इसकी जो मेन वजह रही वो डिलिमिटेशन और सेंसस ना होने के कारण की वजह से रही। और इसके अलावा जो मोदी सरकार है इस बिल को जो लेके आई है, वो चाहती है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से वुमेन रिजर्वेशन लागू हो, लेकिन जो विपक्ष चाहता है वो सेंसस करवाने के बाद ही पता लगे कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और 33% जो रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, वो कितना जनरल कैटेगरी की वुमेंस के लिए होना चाहिए, ओबीसी की वुमेंस के लिए होना चाहिए, एससी की वुमेंस के लिए होना चाहिए और एसटी की वुमेंस के लिए होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन ढंग से नहीं हो पाया, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल को लेके आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।